हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, किस तरह से आपके बारे में सोचा जा रहा है, क्या इंटेंशंस हैं, ब्लॉकेज क्या आ रही है आप लोगों के बीच में, और आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। ठीक है, रीडिंग के साथ 555 लिखकर कनेक्ट हो जाइएगा। इस समय पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं देखते हैं। ओके, सो एनर्जी आपके पर्सन की जो है वो है डेविल रिवर्स। हम्म मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि एक इंसान जो बहुत मटेरियलिस्टिक दुनिया में है, जो बहुत पैसा 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 करता है, इस इंसान की लाइफ में कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं है। ना ही पैसा, ना ही रिश्ते, और ना ही इसका अपना परिवार कंसिस्टेंट ये रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको हर एक चीज़, हर एक चीज़ एक्स्ट्रा लेवल पे इनके अकॉर्डिंग चाहिए। कोई रिश्ता है वो एक्स्ट्रा लेवल पर इनके फेवर में चाहिए, कोई बात है एक्स्ट्रा लेवल पर इनके अकॉर्डिंग चले, कोई इनके ही फैमिली के लोग हैं तो बिल्कुल टस से मस नहीं होने चाहिए, हर चीज़ इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पैसा है तो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है पैसे को लेकर कि पैसा भागता है अब इनसे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ना ऑब्सेशन जब हम करते हैं तो वो चीज़ें दूर भागती हैं। तो यहाँ पर अगर पैसा भी है तो बहुत ऑब्सेशन है उस चीज़ की वजह से, कुछ चीज़ें इनकी तरफ इनसे भाग रही हैं, इन कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज इनसे भाग रही हैं, कुछ इनके लॉसेस हुए हैं। ठीक है, कोई आई भी चीज़ इनके हाथ से गई है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये एक्स्ट्रा जो कर देते हैं ना, ये जो कई बार बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, वहाँ पर चीज़ें खराब हो रही हैं। यहाँ पर कोई भी थर्ड पर्सन था आप दोनों के बीच में, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उस थर्ड पर्सन का कंसिस्टेंट ना रह पाना इस रिश्ते में, ये दिख रहा है। अगर मान लो आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई आ गया था, तो ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका हिडन रिश्ता था, जिनका रिश्ता हिडन था। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर मान लो मैरिड है, आपके और आपके पार्टनर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, और उसके बाद कोई तीसरा इंसान आया था जो छुपाया जा रहा था, जिस रिश्ते को छुपाया जा रहा था, वो अगर यहाँ पर कोई था तो ये इंसान की लाइफ से वो रिश्ता एंड हो रहा है, कंसिस्टेंट नहीं जा पाएगा। धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रही हूँ एंड हो गया है, ध्यान से सुनो, मैं कह रही हूँ एंड हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ें रिवर्स में जानी स्टार्ट हो गई हैं। वो स्टेबिलिटी जो इन दोनों के बीच में थी वो उलट पुलट हो रही है, क्योंकि ये पेंटिकल उल्टा हो चुका है। क्या कहता है ये पेंटिकल उल्टा होना, कि आते हुए तो पेंटिकल आ रहा है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, इंसान आ रहा है कोई, और उस पर सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है कि कंसिस्टेंट वर्क किया जाए, बट ये पेंटिकल उल्टा हो गया है। कल्चर बिल्कुल इन्होंने मानना सुनना सब कुछ बंद कर रखा है, और इस समय पर फैमिली से भी बिल्कुल रिश्ते टूटे पड़े हैं, और कहीं ना कहीं जो पर्सन इनकी लाइफ में कंसिस्टेंट हो सकता था उसके साथ भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये कुछ लोगों के लिए इनके ऊपर स्पेल भी हो सकता है। ठीक है, कोई स्पेल भी हो सकता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभी इनके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। गॉट इट, ये कुछ छोटी सी कुछ स्पेल करी गई है, बहुत ज़्यादा बड़ा कोई स्पेल नहीं किया गया, बट उसका वर्स्ट इनके ऊपर दिख रहा है मतलब। और ये सबके लिए नहीं है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये सबके लिए नहीं है। मैंने बिल्कुल एंड में बोली है ये बात। ठीक है, सो यहाँ घबराना नहीं है, जिसके ऊपर होता है वो दिखने पता चल जाता है आपको, बातचीत करने से ही, आपको उस इंसान की शक्ल देखने से ही पता लगेगा कि हाँ इसके इसके ऊपर कुछ है। ठीक है, नाउ द करंट फीलिंग्स फॉर यू। सो करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर रिवर्स आया है, विच मीन्स कि ये इंसान को ना, आपने जो रिजेक्ट किया, आपने जो इस इंसान को माना नहीं, आपने जो इस इंसान को समझा नहीं, आपने जो इस इंसान को हो सकता है अब स्पेस देना बंद कर दिया अपनी लाइफ में, वो चीज़ इस इंसान को अब रिग्रेट फील करा रही है, क्योंकि आप भी गए, और जो था लाइफ में, जो एक्स्ट्रा था लाइफ में, वो भी जा रहा है। अभी थोड़ा सा समझ में आई बात, दोनों कार्ड्स की अब अलाइनमेंट समझ में आई कि ये जो 3 ऑप्शंस थे, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, वो कौन सा डायलॉग है,
तो एंड में बोलता है मेरे पास माँ है। तो ये वो वाली एनर्जी है कि आपको इन्होंने ये शो किया कि इनके पास पैसा, इनके पास इनकी फैमिली, इनके पास इनका पर्सन, इनके पास इनके ड्रीम्स, डिज़ायर्स, ये सब कुछ है। और आप इनकी तरफ बढ़े, जब आप इनकी तरफ बढ़े इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। अब वो सब उल्टा हो गया, ना तो वो सब कुछ रहा और ना आप रहे इसकी लाइफ में। इसको ये चीज़ों का रिग्रेट फील हो रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा बोर्ड फील कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बोरिंग फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि कब ये समा खत्म हो, कब ये जो आप लोगों के बीच में बोरिंग पीरियड चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। इस इंसान को डर लग रहा है कि अगर आपके तरफ ये बढ़ते हैं तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, और ये श्योरिटी है क्योंकि कुछ लोगों के पास ये न्यूज़ गई है, कुछ लोगों ने इन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है कि बेटा वो तेरे पास अब वापस नहीं आएगा या नहीं आएगी, ठीक है। द 4 ऑफ कप्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर। दी एम्प्रेस का दी 6 ऑफ कप्स। देखो जो मैंने बोला आपको, मैंने आपको क्या बोला कि आप गए थे इनके पास, इन्होंने शायद उतने प्यार से आपसे बात नहीं करी, या आपको उतना ज़्यादा इस इंसान ने रिस्पेक्ट नहीं दी, और अब इसको लग रहा है कि अब आप वापस नहीं आओगे, अब आप मनाओगे नहीं, अब आप वापस नहीं आओगे, आप इसको वो लाड प्यार नहीं करोगे, अब आप इसको चेज़ नहीं कर रहे हो। तो उसको देखो कितना टाइम तक, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, मैक्सिमम 1 साल कोई रह लेगा। 1 साल के बाद कमी महसूस होने लगती है, तब जब कोई और भी निकल गया लाइफ से, तब जब वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी दूर जाने लगी, तब जब थोड़ा सा एहसास होने लगा कि जो लोग आसपास हैं वो फेक हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। टेम्पटेशन का भी कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो टेम्पटेशंस भी अब थोड़ी थोड़ी ख़त्म होने लगी हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं आप याद आने लगे हो, ठीक है। 6 ऑफ कप्स ये कहता है कि इस इंसान को लगता है कि अगर ये आपको विजिट करते हैं, अगर आपसे रिकनसाइल के लिए बात करते हैं, या अगर आपको अप्रोच करते हैं, तो अब आप वो पुराना वाला तो प्यार नहीं दिखाओगे, क्योंकि ये एस ऑफ कप उल्टा हो गया है। अब आपके पास वो वाला प्यार नहीं है, वो वाली अटेंशन नहीं है, वो वाला अब चेजिंग मोड नहीं है आपका, वो रिस्पेक्ट नहीं रही है अब आपके मन में। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो एक अलग बात है, बट अब वो रिस्पेक्ट नहीं रही है, वो प्यार नहीं रहा है जो शायद पहले बहुत ज़्यादा था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान को रिग्रेट हो रहा है कि इनकी मदर के चलते या इनकी लाइफ में किसी लव्ड वन के चलते इन्होंने जो आपकी तरफ से अप्रोच आई, जो आपने इनको अप्रोच किया, वो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और अब ये पछतावा इनको लग रहा है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, कोई एक्स भी आया था इनकी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है उस एक्स के आने के बाद इन्होंने आपकी वैल्यू करनी बंद कर दी, या इन्होंने आपको उस एक्स के साथ कंपेयर करना शुरू किया, अभी इन्हें उन चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है। मुझे ज़्यादातर ये फीलिंग्स दिख रही है। जैसे एक जो आपके साथ जो टाइमिंग था ना, वो था मज़ा मजाक मस्ती कर ली, ठीक है, पार्टीज़ कर ली, या आपने बहुत वेकेशंस एक साथ आपके रहे, वो सारे मोमेंट्स वो याद कर रहे हैं। और क्योंकि अब वो कुछ हो नहीं रहा है, वैसा कुछ हो नहीं रहा है अब आप दोनों के बीच में, तो वो चीज़ उसको, इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही है और उसको परेशानी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ इंटेंशंस, दैट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। अब यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स ये बता रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स कि ये इंसान जो है अभी फ़िलहाल खुद स्टेबल नहीं है। आप देखो उसके जो पहली जो एनर्जी है, ये डेविल की एनर्जी है, वो खुद स्टेबल नहीं है, तो वो आपको स्टेबिलिटी कहाँ से देंगे। उनकी खुद की लाइफ में अगर उनके रिश्ते अपने फैमिली से अच्छे नहीं लग रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, और उसको ये पता है कि मेरी फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और वो उन्हीं के साथ रहते हुए इतना कुछ झेल रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं लगता कि आपको भी वो वहाँ फंसाएं। ये किसके लिए मैसेज आ रहा है देख लेना। उन्हें ये पता है मेरी फैमिली कैसी है, और मैं इस इंसान को, क्योंकि आप इनोसेंट हो सकते हो, बहुत ज़्यादा बहुत सेंसिटिव हो सकते हो, तो भाई आपको वहाँ पर क्यों लेकर जाया जाए जहाँ पर वो खुद ही चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। दूसरा, उन्हें टुगेदरनेस नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने बोला है केओस मचा पड़ा है अपनी लाइफ में उनके, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बोलो कि इस इंसान की इंटेंशंस आपसे मैरिज करने की है, फॉर श्योर है, बट वो अभी के लिए फ़िलहाल उल्टी है, मतलब अभी के लिए वो चीज़ फेवरेबल नहीं है। एक होता है ना कि मेरे मन में है कि मुझे ये पर्स खरीदना है, बट अभी नहीं खरीदना, अभी नहीं खरीदना, खरीदना है अभी नहीं खरीदना। हम करंट एनर्जीज चेक कर रहे हैं, गॉट इट। भाई मुझे ये पर्स लेना है पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अभी नहीं खरीदना, ठीक है ना। तो वो वाली बात है यहाँ पर कि मुझे इस इंसान के साथ आगे स्टेबल लाइफ चाहिए, अभी शायद टाइमिंग ऐसा नहीं है, गॉट इट। समझ में आया। हो सकता है इनकी लाइफ में इनके इंटेंशंस हैं कि इनको सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना है, बट कैसे रहना है, वो सारे टर्म्स कंडीशन देखते हुए, सोसाइटी के, फैमिली के, सब चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं बोलूँगी कि थोड़ा
इंटेंशंस में ना देखो ये बात सबके लिए नहीं है, बट आपको पता चलेगा ये किसके लिए बात आ रही है कि आप अगर मैरिड हो, मान लो ये आपका कार्ड है, आप लोग अगर मैरिड हो तो उस इंसान को ना अभी ऐसा है कि अभी मुझे ये कुछ बिल्कुल जल्दी से डिसाइड नहीं करना कि मुझे रिश्ता तोड़ना है या रिश्ता रखना है, क्योंकि अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी खुद को नहीं पता कि ये रिश्ता रखना है या तोड़ना है, वो खुद अभी जगल कर रहे हैं या खुद ही अभी बहुत कन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हुई हुई है, सर्कमस्टांसिस ऐसे हुए हुए हैं। तो वो ना तो रिश्ता तोड़ने की कगार पर है, ना ही रिश्ता जोड़ने की कगार पर है इंटेंशंस में। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में है क्वीन ऑफ वॉन्स। ये बड़ा खतरनाक कार्ड आया है और वो भी रिवर्स। देखते हैं क्या कहता है। क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड क्या कह रहा है। कॉन्फिडेंस लो लग रहा है मुझे इस इंसान का, कॉन्फिडेंस खत्म हुआ पड़ा है बिल्कुल। लो कॉन्फिडेंस पता है क्या खत्म हुआ हुआ है, बात कैसे करें। ये शेमफुल थोड़ी सी बात है, हो सकता है आपने रंगे हाथ पकड़ा या आपकी फैमिली मेंबर में किसी को पता लगा, इन तक बात पहुंची, आप तक बात पहुंची, वो चीज़ें अब इनको लग रहा है कि बात कैसे करें। वो कॉन्फिडेंस नहीं है कम्युनिकेट करने का, कॉन्फिडेंस नहीं है ये बताने का कि आप इनके लिए कितने कंपैटिबल हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है ये बताने का कि इनको भी लगता है कि हम रिश्ते को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ों का अभी कॉन्फिडेंस नहीं है इस इंसान के अंदर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस इंसान के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है आपसे बात करने का कि हाँ इनकी लाइफ में इन्होंने ये गलती करी है कि इन्होंने एक एक्स्ट्रा अफेयर रखा। ठीक है, इनके अंदर कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस नहीं है बताने का कि इनको कोई चीट करके चला गया और अभी इनको आपकी ज़रूरत है। समझ में आई बात। तो अभी आप कहो कम्युनिकेशन, अभी आप कहो इस इंसान का आपकी तरफ आना, मुझे अभी नहीं दिख, अभी वो एनर्जी नहीं दिख रही यहाँ पर भी ना। 10 ऑफ स्वॉर्ड है, तो यही बात है कि अभी इंसान बहुत लो कॉन्फिडेंस में है, स्पेशली कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन पे अगर आप बात करोगे ना, मतलब एक हिचकिचाहट वाली, एक हेजिटेशन, एक कहीं ना कहीं बातें छुपा कर करना, वो चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी आपको। तो मुझे अभी एक्शन नहीं दिख रहा। ओके, ब्लॉकेज चेक करते हैं, ब्लॉकेज क्या है आपके और आपके पर्सन के बीच में। देखो ये यूनिवर्स की ही मर्जी है, कार्ड सीधे आ रहे हैं उल्टे आ रहे हैं, तो ये सब यूनिवर्स के हाथ से हो रहा है। अब जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो ब्लॉकेज आ रही है दैट इज़ ईगो डाउन नहीं जाती है, कंफर्ट जोन से उस इंसान को नहीं निकलना है, उसको अपना जो वो टावर है ना वो बनाए रखना है, उसको जो अपनी वो मार्सेशन एनर्जी है ना वो बनाए रखनी है और एक्स्ट्रा बनाए रखनी है। जैसे डेविल में मैंने कहा ना एक्स्ट्रा ऑब्सेशन, एक्स्ट्रा चीज़ें उसको जो है एक्स्ट्रा मैं एक्स्ट्रा रूल्स एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उसको बनाए रखना है। और ये ब्लॉकेज है कुछ लोगों के लिए। इनके फादर हो सकता है जो बिल्कुल भी अपने टर्म्स कंडीशन से नहीं हिलेंगे, आप जो मर्जी कर लेना। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में ऑलरेडी एक रिश्ता बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुआ है, जिसके बाद इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हुआ हुआ है इनका। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस इंसान के पास 2 लोग हैं जिनके साथ ये जगल कर रहे हैं। अब ये कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, ये एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। एज फैक्टर और मनी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, कोई ना मांगलिक भी है, अभी किसके लिए आया देख लेना। एज फैक्टर बहुत बड़ा यहाँ पर एक इशू है, और कोई मांगलिक का आ रहा है। वैसे तो देखो कोई फीमेल हो सकती है मांगलिक, ये आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, देख लेना। एक होता ना भाई, एम्परर कभी हारता नहीं है, और एम्परर उल्टा आ जाए, जैसे अब एम्परर उल्टा आया। अब उसको हारना तो कैसे भी नहीं है, बाय हुक और बाय क्रुक उसको जीतना ही है। तो ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है ना, कि उसको आपकी बात सुननी ही नहीं है, उसको सिर्फ ये देखना है कि भाई मैं कैसे जीतूं। तो ये ईगो आएगी तो फिर तो कैसे ही, समझे बात, यहाँ ये दिक्कत आ रही है।
ये है थर्ड पर्सन का हाल। देखो क्या बताऊँ थर्ड पर्सन के बारे में, आप खुद कार्ड्स देख के मुझे बता दो क्या है थर्ड पर्सन का हाल। कम्युनिकेशन बंद हुई हुई है, मैंने कहा था ना चीटिंग करके गया है कोई। ये देखो किसी ने इनको चीट किया है और बहुत गंदे वाला बिट्रेयल हुआ है इनका। ये देखो सपोर्ट नहीं कर रहा है कोई, और बहुत बड़ा झटका लगा इन्हें, क्योंकि इन्होंने इस स्थिति में आने के लिए हो सकता है बहुत जगलिंग करी, बहुत कुछ मैनेज किया, और बहुत सारे झूठ भी हो सकता है बोले, हो सकता है आपको भी अपने मैनिपुलेशन में रखा, उस इंसान को भी रखा, इन्होंने बहुत किया, और उसके बाद वो इंसान जो है ना बड़ी गंदे वाली लड़ाई करके गया इनकी लाइफ से, और इनको चीट करके गया। ये जो एनर्जी है ना थंडरबोल्ट की, ये होना भी चाहिए था, मुझे लगता है ये होना चाहिए था, अच्छी बातें हुआ है, क्योंकि इसी ने तो वो ऊर्जा दी ना चीज़ों को समझने की। जब हमें झटका नहीं लगेगा, जब हमें ठोकर नहीं लगेगी, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें क्या सही करना है क्या गलत करना है। कहते हैं ना बादाम से ज़्यादा तो ठोकरें सिखा देती हैं। तो बुद्धि जो बादाम से आनी होती है ना, वो बादाम से नहीं आती, ठोकरों से आती है। तो ये यहाँ पर यही ठोकर इनको मिली है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है अभी इस रिश्ते में ना ऐसा इन एंड आउट चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी डाउट चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मैं ना एक वर्ड बोलती हूँ कई बार, बदतमीज़ी चल रही है, बदतमीज़ से बातचीत चल रही है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? लो लो, अभी कट भी दिखाती हूँ, जो पहला कट लगाया है वो भी दिखा देती हूँ। ये देखो, आपको लगता है ना टैरो क्या बताते हैं? टैरो ये बताते हैं कोई छोड़ के गया है, आ गया वो एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स, जो मैंने आपको यहाँ बोला था। है ट्रस्ट टैरो पे, देखो आ गया वो कार्ड। समझे अब आप? ऐसे ऐसे हिंट देता है टैरो हमें। चलो अब देखते हैं यहाँ पर फैमिली सिनेरियो। ओके, क्या बात है। पूरा पहले इसको हम देखते हैं फैमिली वाला क्या सेक्शन आता है आपके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स हो गया। गॉड ब्लेस यू। बस मेरा ना, मेरी तरफ से एक ही बात होती है, गाइडेंस तो जो आएगी आएगी। मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ठीक है, फैमिली अभी बहुत ज़्यादा ना पॉज की एनर्जी में ये दिख रही है कि उनको लग रहा है उन्होंने बहुत कर लिए हैं एक्शंस, उनको एक पॉज लेना चाहिए। और ये पॉज उन्हें अपनी लाइफ में जो होता है ना कि कई बार अपने ऊपर भी रहम करना होता है, कई बार अपने आप को भी कुछ लेसन सिखाने होते हैं, कई बार गुस्से से, कई बार प्यार से, है ना। ये वो एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, विच मीन्स कि इनसे अब ये चीज़ें बर्दाश्त हो नहीं रही हैं। इन्होंने ये पॉज लिया भी, इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश भी करी, बट अब ये ना पानी सिर से ऊपर चला गया। अब इनसे वो वेट नहीं हो रही है, अब इनसे वो आप कह सकते हो संभाला नहीं जा रहा सब कुछ। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। डिले हो रहे हैं आपके रिश्तों में, और ये उस चीज़ को संभाल नहीं पा रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, जो डिलेज चल रहे हैं ना, वो संभाल नहीं पा रही है फैमिली। देखो एक्शंस में मैं बताऊं तो मुझे 7 वीक्स के अंदर अंदर कोई एक्शन नज़र आ रहा है। उससे पहले अगर आप इनको ना ही छेड़ो, इनको अपने बिल में रहने दो, तो ज़्यादा अच्छा है। छेड़ना मत। ओके, कौन कौन हंस रहा है, कौन हंस रहा है? चलो, स्नेक टाइप पीपल होते हैं कुछ जिनको नहीं छेड़ना चाहिए। ओके, मैंने क्या कहा था? एक्स्ट्रा हो रही हैं चीज़ें, बोला था ना। जो इनके दिमाग में था ना कि सिर्फ फ्लर्ट है यार, आज है साथ में, कल होगा नहीं होगा, ठीक है। वीकनेस, अभी इन्होंने ना थोड़ा सा वो था ना कि भाई मैं संभाल लूंगी अपने आप को, संभाल लूंगा अपने आप को, वो जो एक ऐसे वाली जो एक आदत थी, वो ऐसा हो रहा है कि संभाले नहीं, संभल रहे हैं। ठीक है, अब संभाल नहीं पा रहे हैं वो और बढ़ रही हैं चीज़ें अब उनको। देखो, जो अट्रैक्शन है वो लगातार बढ़ रही है, बट सीरियस हो रही है। वीकनेस जो है लगातार बढ़ रही है, और वो और सीरियस हो रही है। और ऑब्सेशन तो ऑलरेडी अपराइट आया, तो है आपसे ऑब्सेशन, आप मानो मत मानो, क्योंकि उनको लगता है कि जितना मर्जी आप दूर हो लो, जितने मर्जी आप ओल्ड हो जाओ, जितनी मर्जी आपकी एज हो जाए, भूल तो पाएंगे नहीं आपको। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। अभी नेम इनिशियल्स चेक करते हैं।
उसके बाद देखेंगे गाइडेंस फॉर द सिचुएशन। ओके, EMUPBQKTJT पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। गाइडेंस फॉर द सिचुएशन, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रोंगर देन यू रियलाइज। मैजिक हो आप, उस इंसान, उस मतलब उस इंसान को, इस सृष्टि को, आपको उस क्रिएटर ने बनाया है ना, तो क्या आपके अंदर मैजिक नहीं भरा होगा? जब सबके अंदर मैजिक है तो आप अपनी पूरी पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे हो, नहीं तो आप, सच बता रही हो, बहुत चूज लव, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ एंड चूज लव फॉर योर सेल्फ, फर्स्ट फॉर योर सेल्फ। मैं हमेशा बोलती हूँ फर्स्ट फॉर योर सेल्फ। आपके पास चॉइस है, ठीक है, और उस चॉइस को विद लव ये देखो कि पहले मैं किसको प्यार दूँ, सामने वाले को प्यार दूँ या खुद को प्यार दूँ, किसकी रिस्पेक्ट करूँ, सामने वाले की या अपनी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा करो। देन वी हैव टेक अ चांस ऑन लव, व्हेन वी लव आवर लाइव्स आर चेंज फॉर एवर। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का ना प्यार से भरोसा ही उठ गया, होपलेस हो चुके हो। तो ऐसा नहीं होता कि अगर एक इस इंसान ने चीट किया है तो जो और आएंगे वो भी आपको चीट ही करेंगे, ठीक है। किसी को चांस देने के बारे में अगर आप सोच रहे हो, आपके मन में आ रहा है कि मैम ये ऑप्शन आया हुआ है, क्या इसको चांस दिया जाए, मैं नहीं कह रही उसके साथ मिलना जुलना शुरू कर दो, बातचीत, आप उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। देन वी हैव स्पिरिचुअल कनेक्शन, हो सकता है वो आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, है ना। सो अगर जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा वो हो सकता है आपकी लाइफ में आना चाहता है, बट शायद आप सो रहे हो, आप मैजिक को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, आप टुगेदरनेस को फील कर चुके हो और आपको लगता है बस यही इंसान के साथ टुगेदरनेस चाहिए, किसी और के साथ टुगेदरनेस चाहिए ही नहीं। तो वो जो एक एक इंसान के साथ रहते हुए आपने टुगेदरनेस फील करी, उसके बाद क्योंकि वो चले गए तो अब आपको लगा कि सब चीट करेंगे, क्योंकि टुगेदरनेस तो उसी के साथ फील होनी थी, अब किसी के साथ फील नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी गलत बात है। हो सकता है कि किसी के साथ आपने बहुत ज़्यादा लाइफ स्पेंड करी है और इस लाइफ में भी उस इंसान ने आपको मिलना है, बट शायद आप होप खो चुके हो। इस चीज़ का ध्यान रखो कि अब आपने करना क्या है। यहाँ पर आपने ट्रस्ट रखना है खुद पर भी और यूनिवर्स पर भी, ठीक है, बट सबसे पहले प्यार अपने आप को देना है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।